नमस्कार दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगे टैरिफ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पर टैरिफ अभी शुरुआती चरण में है, अभी दूसरे और तीसरे चरण की टैरिफ लगना बाकी है। उन्होंने भारत पर टैरिफ को रूस के लिए झटका बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुधवार को कहा कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अभी शुरुआती दौर में प्रतिबंध लगाए हैं और संकेत दिया है कि उन्हें अब तक चरण में 2 या चरण 3 के तहत प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नौजोकी के साथ ओवल ऑफिस में द्वितीय बैठक में भाग लेते समय ट्रंप उस समय नाराज हो गए जब उन्हें एक पेरिस पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति निराशा है और तनाव व्यक्त की थी, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रंप के पुलिस पत्रकार से कहा, आपको कैसे पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? चीन के बाद सबसे बड़े खरीदार भारत पर प्रतिबंध लगाना, क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे रूस के सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहेंगे और मैंने अब एक दूसरा या तीसरा चरण पूरा नहीं किया है, लेकिन अब आप कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि आपको कोई नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। ट्रंप ने कहा, 2 सप्ताह पहले उन्होंने कहा था, अगर भारत तेल खरीदता है तो भारत को बड़ी समस्याएं होगी और यदि होता है, इसलिए मुझे इस बारे में मत बताइए। जब उनसे चीन की सैन्य परेड पर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और उपस्थिति लेकर सवाल किया गया तो पूछा गया कि वह क्या मॉस्को पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, मैंने भारत के संबंध में पहले ही ऐसा कर दिया है और हम अन्य चीजों पर संबंध में भी ऐसा कर सकते हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्स लगाया है और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिसमें भारत पर लगाया गया कुल 50% हो गया है और यह शुल्क 27 अगस्त से प्रभावित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह किसानों, उपपालनों, लघु उद्योग के हितों से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने आगाह किया कि हम पर दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन हम इसे सहन नहीं करेंगे। भारत में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को अनुचित बताया है। भारत ने कहा कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह वह अपने राष्ट्र हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।